नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस। साथियों, आज हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे और व्यंजन संधि को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखिए विसर्ग क्या होता है ये देखते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है, ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। स्वर के बाद ही लगता है ये दो दिख रहे हैं आपके लिए। ये इसका नाम क्या है? जब ये स्वर के बाद होंगे तो इसका नाम क्या होगा? विसर्ग। क्या होगा? ठीक है, इसका नाम क्या है? विसर्ग है। ठीक है, और एक आपको दिखाई दे रहा है, देखो भैया, कि ये स्वर है और स्वर के ऊपर, जैसे ये स्वर है और स्वर के ऊपर एक जे दिखाई दे रहा है जे, इसका नाम क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है जो जे वाला, ये क्या है? अनुस्वार। ये किसके ऊपर लगता है? स्वर के, स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर। और स्वर के बाद में क्या लगता है? ये दो दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? समझ में आया इतना? ठीक, चलिए ये समझ में आ गया तो सही है भाई, इसको इधर ही देखो। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, का और खा से पहले ये जो आदि विसर्ग दिखाई दे रही है, ये आदि विसर्ग है। ठीक है, कंडीशन ये है कि का और खा से ही पहले हो, का और खा से पहले हो। तो जो का और खा से जो पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जीवा मूल्य है। ये कैसा वर्ण है? जीवा मूल्य। जीवा मूल्य वर्ण है। कैसा है? जीवा मूल्य वर्ण है। ठीक है, अब परीक्षा में पूछता है इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या लगा देते हैं जल्दबाजी में, दो। इसकी संख्या कितनी है भाई? ये तो एक ही जैसा है, ये तो कंडीशन है सिर्फ, ये शर्त है खाली कि का और खा के बाद, गा के बाद में नहीं, घा के बाद में नहीं, ठीक है, चा के बाद में नहीं, टा के बाद में नहीं, कखाभ्याम। कखाभ्याम, जो का खा से पहले जो अर्ध विसर्ग दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या है? जीवा मूल्य। ठीक है, कखाभ्याम। अब देखना ये है कि पा और फा, पा और फा से पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, पा और फा से पहले जो दिखाई दे रहा है, क्या जी है? अर्ध विसर्ग है। क्या जी? अर्ध विसर्ग। तो पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग जीवा मूल्य क्या हो जाएगा? ये उपद मानिए, उपद मानिए। ये कैसे वर्ण है? उपद मानिए। ये कैसा होगा? उपद मानिए। तो उपद मानिए कितने वर्ण है? एक वर्ण है। कौन सा है? एक वर्ण। ठीक है, कौन सा है? एक वर्ण। अब आपने वर्णमाला में पढ़ा था कि अयोग वाक्य की संख्या कितनी है? चार। कितनी है? चार। तो देखो, उपद मानीय वर्ण कितना? एक। विसर्ग कितना हो गया? दो। क्लियर? और अनुस्वार कितना हो गया? तीन। और जीवा मूल्य कितना हो गया? चार। तो ये क्या है? उपद मानी है एक, विसर्ग दो, अनुस्वार तीन, जीवा मूल्य चार। ठीक है, इसीलिए अयोगवा की संख्या कितनी हो गई? अयोगवा बराबर, अयोगवा बराबर, अरे अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं? चार। ये पूछा गया था, सवाल पूछा जाएगा भी। कहेगा आ माने नहीं है, योग माने जोड़, बा माने बहन करते हैं। जिनका किसी से योग तो होता नहीं है लेकिन फिर भी जो बहन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। समझ में आया? किसी से मान लीजिए योग नहीं है लेकिन तब भी ये जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। नंबर एक कौन कौन सा है? एक है विसर्ग, नंबर दूसरा क्या है? अनुस्वार, और नंबर तीन कैसा है? जीवा मूल्य। कौन सा है? जीवा मूल्य। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य। जीवा मूल्य वर्ण कितना? एक ही तो है। ये कितना है? एक है। ये कितना है? एक है। और एक है उपद, उपद। सही है। उ, उपद, उपद मानिए, मानिए। सही है, उपद मानिए, उपद मानिए। ठीक है,
कितने हो गए? एक। देखिए अब देखिए इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 1 2 3 4। अब है कितने? 1 2 3 और एक कितना हो गए? 4। कितने हो गए भैया जी? ठीक है, क्लियर हो गया? ये पढ़ना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तसरू से पहले, ठीक है, शुद्धि पाया पढ़ेंगे, शुद्धिया पाई, ठीक है, उदाहरण होंगे आगे। तो हम लोगों के लिए ये तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनका योग वर्णमाला में नहीं है। आपने जो महेश्वर सूत्र पढ़े थे उसमें इसका जिक्र है, इसका है, इसका है, ये चारों नहीं है, इसीलिए तो ये है अयोगवा। क्लियर हो गया? अब आगे जब पढ़ेंगे, जब विसर्ग संधि के उदाहरण पढ़ेंगे तो उनमें यूज होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वहां कैसे सीखेंगे, इसीलिए आधार बनाकर मैं चल रहा हूं। ठीक है साथियों, अब देखना है, अब हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए पहले। ठीक है, विसर्ग के बाद देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, आने पर विसर्ग संधि होती है। संधि होती है, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, देखिए अब देखना, ये क्या लिखा है? पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, अंतिम, अंतिम वर्ण लिख लीजिए, वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग प्लस आगे क्या है? स्वर है। क्या है आगे? स्वर। तो क्या बन जाएगी हमारी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग, विसर्ग। क्लियर? पूर्व पद की, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि कौन सी है भैया? अंतिम वर्ण कैसा है? विसर्ग है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण कैसा है? और आगे क्या आ रहा है? स्वर। तो कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? उत्तर पद। क्या है ये? उत्तर पद का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। पूर्व पद की प्रथम ध्वनि कैसी है? अंतिम ध्वनि कैसी है? सॉरी, अंतिम ध्वनि कैसी है? और उत्तर पद है, उत्तर पद के शुरू की ध्वनि कैसी है? स्वर है। तो संधि का क्या नाम होगा? विसर्ग संधि। ठीक है, अब दूसरा भी करें। देखिए इतना हो गया कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है। देखिए विसर्ग प्लस स्वर बराबर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, देखो भैया इधर हमने ऐसे करके लिखा, ठीक है, सही है। अब तुम्हारा क्या बन गया? विसर्ग के स्थान पे डायरेक्ट कर दिया, वो इसका क्या कर दिया? यहाँ पे इसमें और पूछा जाए कौन संधि होगी?
कौन संधि होगी? ठीक है। अब कह रहा है कि विसर्ग के बाद में 2 पॉइंट है जी, एक हो गया। दूसरा विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद में आ रहा है आपका व्यंजन। क्या आ रहा है? व्यंजन। व्यंजन तो कौन संधि होगी? विसर्ग। ठीक है, ठीक है साथियों। अब देखना है कि देखिए ये शब्द क्या है, मना प्लस रथा। ठीक, बराबर क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? मनोरथा। क्या बन जाएगा? मनोरथा। अब देखना है क्या बनेगा? मनोरथा। देखिए साथियों, ये ऐसा अगर टूटा हुआ मनोरथा का विच्छेद आता है तो ये सही नहीं माना जाता। हाँ, क्योंकि ये सही है ऐसे, क्योंकि विसर्ग का सा मान लेते हैं, क्योंकि विसर्ग का क्या हो गया? सा। यहां से ये माना जाता है मनस प्लस रथा बराबर मनोरथा। संधि कौन सी हो गई? तो विच्छेद कौन सा सही होगा? मना प्लस रथा नहीं होगा। ठीक है, था पहले, मना ही रथा, तो विसर्ग का क्या है? सही तो है। ठीक, ऐसे दूसरा मान लीजिए, तो एक उदाहरण और है, जैसे मान लीजिए शिवस प्लस बंदा, मान लीजिए बंदा। क्या करें? व्यंजन आ गया, तो क्या बन जाएगा विसर्ग? शिवो बंदा। शिवो बंदा। संधि कौन सी हो गई? विसर्ग। समझ में आ रहा है? तो आपको जो सा दिखाई दे रहा है जी, ये विसर्ग ही मानो आप इसके लिए। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन। व्यंजन आ रहा है, संधि का क्या नाम हो गया? संधि का नाम क्या हो गया? विसर्ग संधि। पद कौन कौन सा बना? मनोरथा और शिवो बंदा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपने, ठीक है, ये समझ लिया, कोई दिक्कत? ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखेंगे पहला सूत्र किसका है। ये है बाबूराम सक्सेना के आधार पर चलेंगे, हम चल रहे हैं क्योंकि जो कि लगा हुआ है टीजीटी में। हाँ, तो एक ये कर रहा है ऋतु विधायक सूत्र, विधायक या विधि सूत्र, विधि सूत्र। ठीक है, ऋतु विधायक या विधि सूत्र। सूत्र का नाम क्या है? सा 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 जुसो रू। देख लीजिए, सही है? सही, इसको देखना है आपके लिए। कह रहा है कि ससुजुसो रू। कैसा कैसा सूत्र है जी? इसका काम क्या है? ऋतु करना। क्या करना? ऋतु करना। देखिए, ये कह रहा है कि पदांत, इसको ऐसे डायग्राम्स बना के देखें मैं। पदांत सकार, सकारी तो है, सा का मतलब क्या है? सकार। ठीक है, पदांत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू। और रू में क्या कट जाएगा? ऊ। क्या बचेगा हमारा? रा। इतना बात समझ में आया? एक बॉक्स बना लीजिए जी। ठीक है, दूसरा क्या है? ये जो शब्द है आपका सा जूस, क्या है? पदांत सा जूस। कोई बात नहीं है, सचुज शब्द का ऐसे तो यही बनेगा। ठीक है, सही है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा तो है सचुज। इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू। क्या हो जाएगा? और रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा और
ऊ कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? रा। तो क्या बचेगा भैया जी? रा। ये समझ लिया आपने? कितना समझा? ठीक है, समझ लिया तो सही है। तो ऐसे बढ़िया तरीका से। ठीक। किसके स्थान पे आया? सा के स्थान पर। ये किस बॉक्स को बना दीजिए और समझ लीजिए। पदांत अगर सकार हो, पदांत अगर, तो उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? रू। रू का मतलब क्या हो जाएगा? ऊ कट जाएगा, क्या बचेगा? अच्छा, पदांत अगर ससुर शब्द हो तो क्या हो जाएगा? तभी रू बचेगा, रू का क्या रह जाएगा? रा बचेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका जो है कार्य आगे होगा, क्योंकि उदाहरण जब आएगा तभी करेंगे। इतना समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद सूत्र आता है विसर्ग विधायक सूत्र। विसर्ग, विसर्ग विधायक सूत्र। विसर्ग तो आएगी, विधायक सूत्र, विधायक या विधि सूत्र। ये करेगा विसर्ग, कोई कंडीशन तो होगी तभी करेगा। देखना है सूत्र का नाम क्या है। हा रा वा हरव। हा रा वाह। ता ना यो। ताने वी सर। देखिए खरव सानो विसर्जन। देखो सही है, खरव सानो विसर्जन। देखिए साथियों, ये कैसा सूत्र है? तो क्या लगाएंगे? ये काम क्या करता है? ये कार्य क्या काम करता है? इसका कार्य, कार्य बराबर अगर पूछा जाए कार्य क्या है? विसर्ग करता है। क्या करता है? विसर्ग करता है। विसर्ग करता है भाई। जब काम का है विसर्ग करना। ठीक है, कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। क्लियर हो गया? अब कैसे करेगा जरा देखिए, देखो ध्यान से। कह रहा है कि जो रा होगा उसमें अनुवृत्ति भी आएगी। किसकी? इसमें किसकी अनुवृत्ति आएगी? ये रा, यानी कि कैसा रा हो? पदांत। तो देखो ध्यान से, पदांत रा, पदांत रा। ज्यादा विस्तार से अगर हम पढ़े तो वो बाबूराम सक्सेना से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी देखना है हम लोगों के लिए। आगे देखिए, पदांत रा। रा का मतलब क्या होता है? रेफ। क्या होता है? रेफ। ठीक है, पदांत रेफ के बाद का हो। ये आपको दिखाई दे रहा है खर, या खर प्रत्याहार का, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, वर्ण हो तो इस रेफ के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश। यही तो आदेश हो रहा था, यही तो इसका काम है। बोलो भैया, कंडीशन क्या है कि आगे क्या हो? खर हो। खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। इसको जरा आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। पदांत रा यानी रेफ के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो क्या आदेश हो जाएगा? उस रा के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलिए। अब कह रहा है
पदांत क्या बताया था, पदांत रा के बाद में क्या है, खर, ऐसे समझ लीजिए। इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया, विसर्ग। फिर पदांत रा के बाद में क्या है, अवसान है, क्या है, अवसान माने क्या है, विराम, क्या है, विराम। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, विसर्ग। इतना समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है भाई, पदांत रा के बाद में अवसान हो, विराम हो, तब रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, और पदांत रा के बाद में कर खर हो तो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, उदाहरण क्या है, रामः, रामस पठति, विच्छेदी बोलना, ठीक है। देखिए, ये देखिए, इसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, रू, ये क्या है हमारा, पठति। ये किससे हो गया अभी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें तो ठीक है। अब देखिए, रा क्या हो गया, रू, रा ऊ काट दिया, यानी इसकी हो जाएगी उपदेश है जो नासिक से संज्ञा, तत्सलोपा से क्या हो जाएगा, अब रा के बाद में क्या आ रहा है, खर, तो इसका क्या हो जाएगा, आगे क्या है, पठत है, इसको हटा दीजिए। अब आप समझ लीजिए, पहले देखिए, ये जो विच्छेद है, ठीक, ये साकारू किस सूत्र ने करा, सासा जूसो रू से है, क्लियर। ये जो रा आया, ये कैसा है, पदांत है, और पद के अंत में आगे क्या आ रहा है, पा, पा क्या है, खर प्रत्यार का वर्ण है, इसीलिए रा के स्थान में क्या हो गया, विसर्ग हो, किससे हुआ, खरब सानयो, सानयो विसर्जन सूत्र से, सही है, क्लियर हो गया। और आगे क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, बोलो भैया, समझ में आया, क्लियर। ये किसका उदाहरण हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये क्या आ रहा था, ये आगे खरा आ रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आ रहा हमारा राम, क्या आ रहा है, राम प्लस राम, राम, खाली कर्म करे, चला रामस, क्या आया था, रामस। देखिए, इसके आगे कुछ है, कुछ नहीं। देखिए, इसका क्या करेंगे, देखिए इस शाखा क्या कर दिया हमने, क्या हुआ हमारा, रू का क्या रह गया, ये कट गया, तब भी कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखें, ये देखिए, राम के आगे क्या लगा दिया हमने, अब इसके आगे कुछ है, कुछ नहीं, इतना पहले ये देखिए, बतिए आप समझिए, ये कैसा है, एक है विराम है। देखिए, ये इसके आगे जो शाखा रू किया, किस सूत्र ने किया था, सासा साजू रू से हो गया। ये देखिए, रा के आगे क्या है, विराम है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, विराम दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, अवसान। तो इधर देखिए, रा के स्थान में क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, किस सूत्र से हो जाएगा, खारा कानयो सूत्र से क्या हो जाएगा, खरब सानो सूत्र से क्या हो जाएगा, विसर्ग। समझ में आया, इस तरीके से देखना है आपके लिए। अगर पदांत रा के बाद, अगर पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो रा के स्थान पे क्या हो जाएगा,
विसर्ग हो जाएगा। पदांत रा के बाद में क्या आ रहा है? हर प्रत्याहार का वर्ण है पा, विसर्ग का क्या, रा का क्या हो गया? विसर्ग हो गया। अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा था क्या? नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? तो क्या है यहाँ, क्या है? ये रा है, रा के बाद में क्या कुछ क्या अवसान है, तो रा के स्थान में क्या हो गया? इसको नोट करिए। ठीक, आगे क्या आगे आता है? विसर्जनीय से नहीं, सत्व विधायक सूत्र। तत्व विधायक सूत्र, तत्व विधायक सूत्र, तत्व विधायक सूत्र। साथियों इसका सूत्र होगा विसर्जनीय से देखिए, समझ में आया? आगे देखो, जरा समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए, विसर्जनीय से सा। इसमें देखिए, ये जो है आपका खर, खर की क्या है? अनुवृत्ति है। क्या है? अनुवृत्ति। साथियों अगर कोई पद की अगर कमी होती है सूत्र में, तो हम उससे पीछे वाले सूत्र से ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं व्याकरण शास्त्र में? अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये लिखा हुआ है विसर्ग। अभी हम कर रहे थे क्या? राखी विसर्ग कर रहे थे। अब राखी क्या करने हैं? राखी विसर्ग कर रहे थे, अब विसर्ग का क्या कर रहे हैं? सा। ये उल्टा आ जाएगा, समझ में आया? हाँ, आगे देखो, इसके बाद में क्या आ रहा है? खर। हर प्रत्याहार का, हर का कोई वर्ण, हर का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? सा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा, यानी सकार आदेश। सकार आदेश। बोलो भैया। ठीक है, ये से बॉक्स बना लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए। ये कैसा देखो, ये कह रहा है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ रहा हो? खर आ रहा हो। क्या आ रहा हो? खर आ रहा हो। तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। और कैसे होगा? तो कहेगा नित्य होगा। ठीक है, होगा तो क्लियर। चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा? हरि, हरि इस सूत्र से होगा, नित्य विसर्जनीय से। ठीक है, हरि धन क्या आया? चलती। क्या है? चलती, चलती। हाँ, हरि का चरता सुनना है। नहीं नहीं नहीं, किताब में क्या लिखा है आपके वहां पर? हाँ, चरती। देखे, लेकिन एक चीज रह गई थी अभी। अरे एक पॉइंट रह गया था सर, जरा इसको देखना है। हाँ, उसके लोग पढ़ के आ रहे थे, ये वाला सूत्र यहाँ पे हम लोगों के लिए एक रह गया था। ये तो हमने पढ़ लिया था, इसका एक उदाहरण नहीं पढ़ पाए थे। ये उदाहरण पढ़िए पहले। देखिए ये शब्द क्या है? ये सजुस। क्या है ये? सजुस। इसको मिटा दे। चलिए कोई बात, इधर देखो, ये क्या है? सजुस। ठीक है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? साजुस का क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? रू। इसका क्या हो जाएगा? रू। और रू का क्या हो जाएगा जब आगे कुछ नहीं है? इसका तो राज हो जाएगा। राखी क्या हो जाएगी? विसर्ग। तो क्या बन जाएगा ये हमारा सब? सजू। इसको भी भैया लिख लीजिए। ये रह गया था, क्षम्यताम भाई, गलती हो गई। ठीक है, क्लियर। तो ये जो रहा है, रा का क्या हो गया? सर हो गया। क्लियर।
अब राखी विसर्ग किसने करी? अरब शाह ने। जे किसने रू कौन कर रहा है? तफाजु रू सूत्र से। ये कौन सा ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इसके आगे देखें, ठीक है, आगे कुछ रहे हैं अगर बता दिए अगर। अब क्या पढ़ रहे थे घर के लोग? हरीश शरारती। आगे देखिए, चलिए शरारती है, यही तो है। चलिए तो किताब में लिखा है। अब देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये तो पता है, क्लियर, सही है। अब ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग के आगे क्या आ रहा है? चा। क्या क्या है? क्या है? खर है। ये क्या है? ये कौन प्रत्यार का वर्ण है? खर का है। आगे क्या है भैया? यही तो है। और इधर क्या है? हरी है। देखिए, जब आगे क्या आ रहा है? विसर्ग के आगे खर प्रत्यार का वर्ण आ रहा है, तो इसके स्थान क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। जरा इसे देखिए, आगे क्या है? चाराती, और इधर क्या है? हरी। अब आपने पढ़ा होगा इस्तो सुना इशू, क्या पढ़ा था? तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? सा हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? चा। क्या आगे है? चा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ भैया? अरे सरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऐसे करके बनाएंगे। इसके लिए क्या बनेगा? हरीश, क्या हो जाएगा? सा चा ती। ठीक है, इसको देखो, बॉक्स बंद करो भैया। चलिए नोट करो। हो गया। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण है। रामा, तो रामा तंग कारयति, सही है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? का क्या हो जाएगा? आगे क्या आ रहा है? टा आ रहा है, तो इष्टू सूत्र से क्या हो जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा। ठीक है, पहले इसे मिला दीजिए फिर समझा। ठीक है, इसको मिला लीजिए। सही है। हाँ देखिए हाँ इधर देखिए, अब देखना है। पहले ये क्या है? विसर्ग है। इसके आगे क्या आ रहा है? चा, यानी किसका आ रहा है? खर प्रत्यार। तो आपने क्या लगा दिया? सा का क्या, विसर्ग का क्या कर दिया? सा। ये किस सूत्र से हुआ? विसर्जनीय से। विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से सा सूत्र से। ठीक है, फिर सा का सा किसने कर दिया? इस्तो इस्तुना, इस्तो इस्तुना इशु ने। क्लियर हो गया? तो जे वाला सूत्र जे हो गया, और इसका सूत्र ये हो गया, यानी इसके स्थान पे जे हो गया। अब देखना है ये सा किसने करा है? ये विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सूत्र से हुआ। और ये टा किसने, मूर्धन्य सा किसने करा है? इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु ने। क्लियर? एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा इसका। इष्टुना इष्टु सूत्र जो है, राइटिंग मत जाइए, सब पता है सबके लिए, जो पढ़ रहा है उसे मालूम है। ठीक है, देखिए विसर्जनीय सा सूत्र जो है, ये जो है इससे क्या कर दिया? विसर्ग के स्थान पे सा कर दिया। और इसका ये सा किसने करा? इष्टुना इष्टु ने करा। और हमारा रूप क्या बन गया? टंका रहती। और ये क्या बन गया हमारा? हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, आगे देखो। एक है विष्णु त्राता, विष्णु प्लस त्राता। देखो अब विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? त्राता आ रहा है। अब त्रातो कैसे बना? पहले देख लीजिए। ये देखो पहले, ता रा आ, और अब देखिए जी, ता जो है वो किस प्रत्यार का है? खर का है। तेरा तो है ही नहीं कर का, लेकिन ता तो है। ठीक, आगे देखिए,
तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब इसके आगे आ रहा है क्या, ता आ रहा है, और जे कहाँ से बोला जाएगा, दंत से, और जे कहाँ से बोला जाएगा, तो परिवर्तन करें, कुछ संधि करें। अब पास में वही वर्ण बैठेंगे जो कैसे होंगे, समान, और ये तो कैसे हो गए, समान हो गए, संधि होगी नहीं आगे, यहीं पे रुक जाएगी गाड़ी। देखो गाड़ी रोक दे रहे हैं, रोको, जैसा है ऐसे रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, त्रा, और भाई यहाँ पे तो त्रा हो जाएगा, त्रा की वजह से, ता की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ आगे, लेकिन इससे पहले परिवर्तन हो रहा था, क्या हुआ था इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, चा, जो चा कहाँ का है, तालु मतलब तवर का है, किसको, तालु का, तालु मतलब तालव्य है, और ये क्या है, दंत है, तो यहाँ पे परिवर्तन कर दिया, यानी स्तुना स्तु सूत्र लगा दिया। यहाँ पे आगे क्या, टा कैसा है, मूर्धन्य है, और इधर ये कैसा दंत था, इसीलिए इसको भी मूर्धन्य करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे, यहाँ कहा है, बोलो भैया, यहाँ पे तो ये क्या है, दंत है, और यहाँ कैसा है, दंत है, तो आगे बढ़ा है कुछ कहानी, तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ तक हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, कैसा लगा, चलो आगे एक और सूत्र है, वो विधि सूत्र है, बासरी, बासरी, बासरी कैसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है, विधि सूत्र, ठीक है साथी को। ये हुआ माने क्या है, विकल्प, ये काम कैसे करेगा, विकल्प करेगा, और जहां विकल्प करेगा वहां क्या होगा, दो रूप बनेंगे। तो देखिए ये कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि विसर्ग के आगे अगर सर प्रत्याहार, देखिए ये समझ रहे हो आप, सर का मतलब है सर, और सर में कितने वर्ण आएंगे, सर में आते हैं सा, 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 ये तीन वर्ण तो आते हैं, केवल केवल तीन वर्ण, अगर ये तीन वर्ण होंगे तो विकल्प से क्या रहेगा, विकल्प का, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। ये कह रही है किताब बाबूराम, मैं दिखा दे रहा हूं कि यदि विसर्ग के बाद सा आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से, विसर्ग के स्थान, विसर्ग के स्थान में सा विकल्प से होता है, कैसे होता है, विकल्प से होता है। वो किताब निकालना, इसमें मोटी किताब होगी, जय नहीं है, बहुत जय है, जय हटाओ, जो पकड़ो ये किताब है, लघु सिद्धांत कौमुदी गोविंदाचार्य की है साथियों ये किताब, ठीक है, परिचित होंगे आप। और इस किताब में सूत्र कह रहा है, ये कह रहा है बासर सूत्र, सर परे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग, विसर्जनीय की तथा विसर्जनीय सा से विसर्ग की अनुवृत्ति, विसर्जनीय की अनुवृत्ति होगी। कह रहा है कि सर परे होने पर, सर अर्थात सर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहता है, क्या रहता है, विकल्प से विसर्ग रहता है, वो क्या कह रहा है, सा रहता है, मुझे गड़बड़ लग रहा है जी, दोनों में अंतर है। वो कह रहा है विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सा होता है, ये किताब कह रही है कि सर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विकल्प से रहता है, ठीक है साथियों। तो देखिए भैया किताब लिखने वालों ने क्या क्या लिखा है वो बता रहा हूं मैं। तो ये काम विकल्प से होगा, कैसे होगा, कि अगर आपका ये वो काम जो था वो नित्य हो रहा था, यानी विसर्जनीय से सा सूत्र से सा जो था वो साथियों नित्य हो रहा था, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि अगर ये तीनों सा आ रहे हैं तो काम विकल्प से होगी, विकल्प से क्या होगा, विसर्ग होगा। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं कि सर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहता है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश होता है, कैसे होता है, विकल्प से, ठीक है। तो देखिए अब पकड़ो लो, इतना समझा, विकल्प से होता है तो नित्य कौन करेगा, विसर्जनीय सा। चलिए इधर देखो उदाहरण,
उदाहरण पहला बोलिए क्या है। हरी देते। देखिए ये सर में भी है और खर में भी है सा, आता नहीं आता। तो देखेंगे एक रूप ऐसे बनेंगे। विसर्ग के स्थान में क्या करें, ठीक है। आगे इधर बात क्या कर दिया हमने, देते, क्योंकि ये क्या आ रहा है सा, ठीक, हमने सा कर दिया। सा करने के बाद में फिर तो इसका ये वाला भी सा हो जाएगा, हो जाएगा। तो इधर हमने ऐसे करके हरी, इधर हरी करा और इधर सा करा और आगे क्या कर दिया, ठीक है। ये देखिए सा हो गया तो हमारा रूप कैसा बन गया, हरी देते हैं। एक रूप हमारा ये बना होगा, ठीक है। दूसरा रूप हमारा ये होगा हरी और सेते। हमने जब इसके लिए क्या माना था, हर, अभी समझा रहे। हम्म, ठीक है। इसमें जो है ना विसर्ग के स्थान पे जो है ना, विसर्गी तो रहा, विसर्गी रहा, और शब्द हमारा क्या बन गया, अरे यार तो एक ही बात है, विसर्ग के। देखिए साथियों अगर हम इसको इधर ये देखिए, ये आगे क्या है, ये सर है, ये जो सा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या मार रहे हैं, खर, इसको खर मार रहे हैं। और खर मार रहे हैं तब यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या करा है हमने, सा करा है, और सा का क्या कर दिया जैसा। तो ये जो सा दिखाई दे रहा है आपको, जो सा हुआ है तो ये किससे हुआ है, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सा, सही है। इस सूत्र से नित्य सा हुआ, नित्य सकार, क्लियर है। विसर्जनीय से सा सूत्र है, सही है। विसर्जनीय से सा, इस सूत्र से क्या हो गया, नित्य सकार। अब ये कह रहा है बासर सूत्र, ये कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ये क्या है, ये जो सा दिखाई दे रहा है आपको जी, ये जो सा दिखाई दे रहा है जी, ये सा दिखाई दे रहा है, ये किसका मान रहे हैं जी, सर्ग प्रत्याहार। जब सर्ग प्रत्याहार का मानेंगे तो ये कह रहा है कि विकल्प से क्या, विकल्प से क्या हो जाएगा, विकल्प से क्या हो जाएगा, विकल्प से एक क्या रूप बनेगा, विसर्ग बनेगा, ठीक है। और अगर जे ना करे तो ये तो विकल्प से हो गया, कैसे हो गया, विकल्प से, क्लियर। और अगर विकल्प से ना करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो जो इसके स्थान में सा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सा करना पड़ेगा, और आगे क्या करना पड़ेगा, से थे, से थे। तो हमारा एक रूप क्या बन जाएगा आकर के, हरीफ से थे। अरे ये समझना है, समझना है, समझना है भाई, ये तो काम चल ही रहा था क्योंकि खर प्रत्याहार को मार रहे थे, ये काम तो विसर्जनीय सा वाला चल रहा था। अब इसको देखना है, यहाँ का काम जो है विसर्जनीय सा से चल रहा गया, चल गया था पीछे, ठीक है। ये देखना है, ये कह रहा है कि विसर्ग के आगे क्या आ रहा है, सर प्रत्याहार, और उसमें खर आ रहा है, तो सर आ रहा है तो विकल्प से क्या हो जाएगा, विकल्प से जब बनेगा तो ये रूप बनेगा, विकल्प से जब बनेगा तो कौन सा रूप बनेगा, ये बनेगा, क्लियर हो गया। और विकल्प से यही तो कह रहा है कि आगे अगर सर प्रत्याहार का वर्ण पड़े हो तो विकल्प के, विसर्ग के स्थान पर क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। और अगर हम ये ना रखें तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो सही करना पड़ेगा, समझ में आया, फिर तो सा करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसके कितने रूप दिए गए हैं, देखो दो रूप दिए गए हैं, ऐसे दिए गए हैं कि हरी, हरी, हरी प्लस सेते, ठीक है। ये दिए गए होंगे, एक हरी सेते और दूसरा दिया गया होगा हरी सेते, क्लियर। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या उदाहरण है,
रामस का एक उदाहरण ऐसे करके दिया होगा और दूसरा उदाहरण दिया होगा ठीक, क्लियर। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग वाला जे वाला दिखाई दे रहा है, ये तो विच्छेद है। ये विच्छेद है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? ये आपके संधि पद है। कैसे है? संधि। ये भी संधि पद है, ये भी संधि पद है। ठीक, तो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है सूत्र की आगे सर परे होगा, सर परे होगा। तो ये जो है, ये यहां से लेकर यहां, ये जो सर परे होगा, तब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा। तो जे वाला जगह देखो कॉलम, विसर्ग के स्थान पर, ये किस सूत्र से होगा? ये जो है, ये वासर से होगा। किससे होगा? वासर है। ये सूत्र ही कह रहा है कि आगे विकल्प होगा। क्या होगा? विकल्प होगा। तो विकल्प से क्या हुआ? विकल्प से सा नहीं होगा, विसर्ग होगा। ये गलत लिख गया बाबूराम वाला सिस्टम है भाई। विकल्प से, क्योंकि गोविंदाचार्य तो है ना, उनकी किताब कह रही है कि आगे सर है और पहले विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहेगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये कैसे हुआ, विकल्प से विसर्ग रहा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत कर दिया जाए? हाँ, कैसे? बासर सूत्र से। सही है। और ये वाला रूप हो गया। ठीक है। अब जो है ये कैसा हो गया? विकल्प से। विकल्प से, विकल्प से विसर्ग का विसर्ग। सही है, क्लियर। ऐसे ही देखिए ये सूत्र फिर कौन सा होगा? जब विसर्जनीय से, विसर्जनीय सा होगा। विसर्जनीय से सा होगा। ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा? ये भी सूत्र तो है। इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा नित्य। ये तो ऐसा चलता ही है। ठीक है, इससे हो जाए नित्य विसर्ग का सा। समझ में आया? विसर्ग का सा का मतलब सकार लिख दे रहे हैं। सकार। आदेश। क्या बात समझ में आई? सही है। ये विच्छेद है। तो ये वाला जो आपको रूप दिखाई दे रहा है, ये विकल्प से हो जाएगा। ये जो है, ये तो चल ही रहा है। क्लियर भाई? कोई आया भाई, ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी बासर को? बोले 3 सा है, उन 3 सा को रोक रोक दीजिए। 3 सा जो है, तीनों सा तो हैं सर में, इन सा का नहीं होगा। तो 3 सा के लिए स्पेशल फार सूत्र बनाया गया, इन्हीं में रुकेंगे विसर्ग के स्थान पे विसर्ग। ठीक है, इसीलिए ये सूत्र है, ये वाला रहेगा। बाकी काम तो खर्च चल ही रहा था। समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विसर्ग के स्थान पे विसर्ग रहेगा वासर सूत्र से, विसर्ग के स्थान पे सा होगा नित्य विसर्जनीय से सा से। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल। नमस्ते, राधे राधे।